ठीक है, आपको स्क्रीन विजिबल है? यस सर। ओके। अब सबसे पहले टेक्निकल एसईओ में हम जो पॉइंट डिस्कस करते हैं, लेट्स से हम डिस्कस करते हैं साइट मैप ऑप्टिमाइजेशन। यस यस, हेलो, यस, कोई बता सकता है साइट मैप क्या होता है? व्हाट इज साइट मैप? चलो कोई बात नहीं। यस, बताइए। वॉइस क्लियर नहीं है आपकी, थोड़ा सा तेज बोलिए। हेलो। बेटर है सर। यस, नाउ इट्स ऑडिबल। मेरा सोच रहा है कि सर the way the pages are kept inside the website, I think that the mapping, that visual diagram is called site map, is it? That is called as website structure. That is not site map. That is website structure. साइट मैप एक्चुअल में जितने भी अच्छा, हमारे आपको सब पता है? पहले क्लास को बोलने दो एक बार। आप सारे पॉइंट्स आप ही बोल दोगे? मुझे पता है आपको पता है। शिप्रा, जेसन, आप सब लोगों ने इतने वीडियोस देख रखे हैं। मेरे को किसने, हरप्रीत ने बताया था, शी हैड आल्सो अटेंडेड क्लासेस, तो प्लीज आपको कुछ तो आइडिया होगा ही। So I feel like usually वेबसाइट में क्लास में फुटर में दिखता है साइट मैप्स। वो एक पेज होता है जहाँ पे पूरा जितने पेजेस इसके अंदर हैं इन्वॉल्व, वो है साइट मैप। ओके। और किसी ने देखा है वेबसाइट में साइट मैप कहीं लिखा हुआ? वेबसाइट्स में लिखा हुआ होता है कहीं पर। सर साइट मैप एक्चुअली टू टाइप्स के होते हैं, एक HTML और एक XML। ठीक है। तो सर XML साइट मैप होता है, वो गूगल को हेल्प करता है वेबसाइट के पेज इंडेक्स के ओके लिए। और जो HTML साइट मैप होता है वो यूज़र्स के लिए होता है कि वो वहाँ जाके मतलब उनको पता चल जाता है कि हाउ मैनी पेजेस आर इंडेक्सिंग ऑन on that website. ओके, ठीक है। तो मतलब HTML साइट में किसके लिए हो गया? यूजर के लिए। और XML किसके लिए हो गया? गूगल सर्च के लिए, गूगल सर्च में, ओके, सर्च इंजन के। ठीक है। सर तो यस, सर साइट मैप बेसिकली सर क्रॉलर के लिए होता है, जिसमें अपन डिफाइन कर देते हैं कि किस पेज के बाद में कौन सा पेज क्रॉल होना चाहिए। नहीं तो क्या होता है कि क्रॉलर क्रॉल करता है कुछ पेजेस को, और उसका वो कुछ पेजेस को ही क्रॉल करके और आगे चला जाता है, तो कुछ पेजेस एक्चुअल रह जाते हैं जो क्रॉल नहीं हो पाते, वो इंडेक्स नहीं होते। तो साइट मैप हेल्प करता है क्रॉलर्स को कि वो सारे पेजेस को इंडेक्स कर सके। ओके, ठीक है। तो मतलब मैं स्टार्ट करूं, सबसे पहले पहले साइट मैप क्या है? तो साइट मैप बेसिकली क्या है? एक लिस्ट ऑफ ऑल वेब पेजेस है। क्या है? ऑफ ऑल वेब पेज, जिसको रखते हैं, जिसमें हम देखते हैं कि हमारी आवाज चला गया। यूआरएल्स मेंशन है। आवा- तो सारे आपकी आवाज़ बहुत क्रैक हो रही है। पर आवाज नहीं आ रही सर। एक मिनट दो, मैं नेटवर्क चेंज कर लेता हूँ।
अब क्लियर है? यस Yes, sir. Yes. Yes. ओके ओके साइट मैप दो टाइप के होते हैं। पहली चीज तो साइट मैप होता क्या है, पहले हमें वो समझना पड़ेगा। सारे पेजेस का जिस तरह से आप देखोगे लिस्ट होती है। अब लिस्ट के लिए मैं आपको, मेरे को तो एक वेबसाइट ध्यान है जहाँ पे सारा वो साइट मैप बना हुआ है। अब जैसे मैं ये वेबसाइट में आया, ठीक है। अब अगर मैं इस वेबसाइट में आया तो यहाँ पे देखो दो साइट मैप लिखे हुए हैं, एक साइट मैप लिखा हुआ है, एक XML साइट मैप लिखा हुआ है, ठीक है। अब जहाँ पे अगर साइट मैप लिखा हुआ है तो यहाँ पे देखो काफी सारे पेजेस के नाम लिखे हुए हैं। मान लो अगर मैं इस पेज में गया तो यहाँ पे भी फर्दर ये इतने सारे URLs हैं, देख रहे हो। तो जितनी भी बड़ी वेबसाइट होती है उन बड़ी वेबसाइट्स में साइट मैप होते हैं, ठीक है। अब बड़ी वेबसाइट में साइट मैप दो तरह के होते हैं, एक होता है HTML साइट मैप, एक होता है XML साइट मैप। XML साइट मैप तो बड़ी वेबसाइट हो छोटी वेबसाइट हो हर वेबसाइट में होगा, बट HTML साइट मैप जितनी भी बड़ी वेबसाइट्स आप देखोगे उसमें होता है, ठीक है। तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ साइट मैप, वन इज HTML साइट मैप। अब HTML साइट मैप इज फॉर यूजर्स, जैसे कि आपने ये देखा HTML साइट मैप, जैसे आपने ये देखा, ये वाला जो साइट मैप है ये यूजर्स के लिए है। यूजर देख सकते हैं, अच्छा मुझे इस वाले पेज में जाना है तो मैं इस वाले पेज में चले गया, अगर मेरे को इस वाले पेज में जाना है तो मैं इस वाले पेज में चले गया। लेकिन अगर मैं XML साइट मैप की बात करूं तो XML साइट मैप किसके लिए होता है? XML साइट मैप इज फॉर सर्च क्रॉलर्स। जब सर्च क्रॉलर्स आपकी वेबसाइट क्रॉल करने आते हैं तो उनके लिए XML साइट मैप होता है। अब XML साइट मैप में क्या करते हैं, मैंने आपको पहले ही बताया, इट्स अ लिस्ट ऑफ URLs। तो जहां पे अगर लिस्ट ऑफ URLs है, ठीक है, तो लिस्ट ऑफ URLs में फिर ये रहता है कि सर्च इंजन उसी क्या क्रॉलर उन्हीं लिस्ट के अकॉर्डिंग आपकी वेबसाइट को पूरा क्रॉल करता है। अब XML साइट मैप कैसा दिखता है ये भी मैं आपको बता दूं, यहाँ पे तो लिखा हुआ था, यहाँ पे हम इस पे क्लिक करके देख ही लेते हैं। ये इस तरह का XML साइट मैप होता है। मैंने कल भी बताया था हमारा टेक्निकल एसईओ का गोल क्या है, टेक्निकल एसईओ का ऑब्जेक्टिव क्या है, कोई बता सकता है व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ टेक्निकल एसईओ? तो गूगल सर्च कंसोल में लाना। गूगल सर्च कंसोल में लाना, और क्या है? फाइंड आउट ऑल टेक्निकल अदर देन एरर्स। ऑन पेज ऑप्टिमाइजेशन, मतलब जो हम मिस करते हैं, इट इज डन थ्रू दिस थिंग टेक्निकल एसईओ। क्या बोल रहे हो? ऑन पेज The things that we miss in on-page SEO is been fulfilled in technical SEO. That's why we are doing this. ओके मैंने कल एक ऑब्जेक्टिव समझाया था टेक्निकल एसईओ का। Technical SEO doesn't have any relation with the title or the description. क्या टेक्निकल एसईओ? सॉरी, Does not have any relationship with the title or the description. It just crawls and indexes.
ओके हरप्रीत, मैंने कल क्या ऑब्जेक्टिव समझाया था टेक्निकल एसईओ का? यार आप क्लास में रहते हो, ये ऑब्जेक्टिव तो क्लियर होना चाहिए। अगर ऑब्जेक्टिव ही क्लियर नहीं है तो हम आगे कैसे पढ़ रहे हैं? सर, यस, find out technical errors in websites and solving them. वो तो ठीक है, वो तो ठीक सर है, मैं लेकिन बताऊं? मैंने आपको, हाँ बताओ। सर हमने जो भी ऑन पेज का कंटेंट वगैरह क्रिएट किया है उसका जब तक कि हम सर्च पेजेस अगर क्रॉल या इंडेक्स ही नहीं होंगे जब तक उस कंटेंट का कोई मतलब ही नहीं है। तो इस वजह से हमें जो भी टेक्निकल डिफिकल्टीज है उसको पहले हटा के फिर उसके बाद अपन कुछ कर सकते हैं। अच्छा ठीक है। यहाँ तो कल वाली क्लास कल ढंग से अटेंड नहीं की किसी ने। मैंने कल एक सिंपल बहुत सीधा साधा कॉन्सेप्ट बोला था, टेक्निकल एसईओ क्या है, ऑन पेज एसईओ क्या है। ऑन पेज एसईओ में आप सारा कंटेंट में चेंजेस करते हो, क्या टेक्निकल एसईओ में कुछ ऐसा करना रहता है? नहीं रहता। टेक्निकल एसईओ में हम केवल ये फोकस रहते हैं कि हमारे वेब पेजेस अच्छे से क्रॉल हो जाएं। टेक्निकल एसईओ का सिर्फ यही ऑब्जेक्टिव है कि सारे पेजेस प्रॉपरली क्रॉल हो जाएं और वेबसाइट को एक्सेस करने में, चाहे इंजन को चाहे यूजर्स को, टेक्निकली कोई इशू नहीं आना चाहिए। अब वो चाहे कुछ भी हो सकता है, जैसे अब हम साइट मैप की बात कर रहे हैं, थोड़ी देर बाद हम पेज स्पीड की बात करें या कुछ भी बात करें, तो वो कुछ भी एरर नहीं रहना चाहिए। समझ में आया? तो अगर मैं यहाँ पे XML साइट मैप की बात कर रहा हूँ, तो XML साइट मैप किसके लिए है? सर्च क्रॉलर्स के लिए। सर्च क्रॉलर्स प्रॉपरली उसको रीड कर पाए, सर्च क्रॉलर्स प्रॉपरली साइट मैप को एक्सेस कर पाए। अब सर्च क्रॉलर्स को क्यों एक्सेस करवा रहे हैं? ताकि सर्च क्रॉलर्स उन यूआरएल्स को रीड करके अपना आगे काम कर सकें, जैसे कि इंडेक्सिंग हो गया, चाहे जो भी आगे का उसका प्रोसेस है वो पूरा प्रोसेस वो कर सके। तो इसके लिए साइट मैप जो है जरूरी है, XML साइट मैप। यहाँ तक सबको क्लियर? यस सर। यस सर। यस सर। अब साइट मैप बनता कैसे है ये सोचने वाली बात है, ठीक है? अगर बेसिक लेवल की वेबसाइट है, ठीक है, अगर बेसिक वेबसाइट है तो वहां पे तो साइट मैप आपका इजीली बन जाएगा। इजीली कैसे बन जाएगा? विद द हेल्प ऑफ टूल। जहां पे अगर मान लो कोई बड़ी वेबसाइट है, और बड़ी वेबसाइट में अगर आपको साइट मैप बनाना है तो फिर साइट मैप में आपको डेवलपर की हेल्प लेनी पड़ेगी। जो आपकी अभी ये वर्डप्रेस वगैरह की वेबसाइट है, इसका साइट मैप आप खुद ही बना सकते हो। तो अब साइट मैप के लिए हम क्या करेंगे? हम यहाँ पे जाएंगे, साइट मैप जनरेटर। साइट मैप जनरेटर हम लेंगे, XML साइट मैप यहाँ पे हम लेंगे साइट मैप जनरेटर, और यहाँ पे हम लेंगे, जैसे मान लो इनकी वेबसाइट। हरप्रीत, आपने इसका ऑन पेज कंप्लीट कर लिया? यस सर।
फुल्ली कंप्लीट है, मतलब आपने सारे पेजेस का कर लिया? सर एक रह गया था लोकल एसईओ का। अच्छा, बाकी सब हो गए? यस सर। ओके, तो ये सर्च कंसोल चेक करते रहना, देखो क्या डेटा आता है। ये ओपन क्यों नहीं हो रहा है? अब एक चीज ये भी है, आपको किसी भी वेबसाइट का जनरली साइट मैप देखना होता है तो आप यहाँ पे उसी के वेबसाइट के यूआरएल के साथ, होम पेज के यूआरएल के साथ आप डाल सकते हो sitemap.xml। क्या डाल सकते हो? sitemap.xml। अब ये sitemap.xml, हरप्रीत ये देखो आपकी वेबसाइट का यहाँ पे शो हो रहा है, ठीक है? यहाँ पे आप देखो साइट मैप, ये पूरे जितने भी यूआरएल्स है आपकी वेबसाइट में वो सब यहाँ पे शो हो रहे हैं। पेज में देखना है तो ये हमारे सारे पेजेस, सर्विसेज, लोकल एसईओ सर्विसेज, वेबसाइट एंड वेब डेवलपमेंट एजेंसी इन मुंबई। आपने हरप्रीत कहाँ मतलब ऑप्टिमाइज किए हैं? ये आपका पीपीसी मार्केटिंग, पीपीसी मार्केटिंग वाले यूआरएल को कोई बहुत अच्छा ऑप्टिमाइजेशन नहीं किया, सर्च इंजन मार्केटिंग को भी अच्छे से ऑप्टिमाइज नहीं किया, सोशल मीडिया मार्केटिंग का यूआरएल है तो यहाँ पे सिर्फ एक वेबसाइट डिजाइन एंड डेवलपमेंट एजेंसी इन मुंबई, ये यूआरएल्स आपका प्रॉपरली ऑप्टिमाइज है। बाकी आप देखो यूआरएल कहाँ है, लोकल एसईओ सर्विसेज ऑप्टिमाइज नहीं है, सर्विसेज वाला पार्ट ऑप्टिमाइज नहीं है। तो मेरे को थोड़ा सा लग नहीं रहा आपने किया है, एक बार आप इसको चेक करो। जब ये वाला यूआरएल देखो, ये यूआरएल कैसे प्रॉपरली ऑप्टिमाइज है, वेब डिजाइन एंड डेवलपमेंट एजेंसी इन मुंबई। जब आपको पता है कि अगर आप यूआरएल में भी लोकेशन लोगे तो आपके लिए वो हेल्पफुल है, तो आपने क्यों नहीं लिया है? अब हरप्रीत की वेबसाइट में साइट मैप कैसे बना? अभी तक तो हमने साइट मैप बनाया ही नहीं, तो भी हरप्रीत की वेबसाइट में साइट मैप बन गया। जनरली क्या होता है कि वेबसाइट के लिए साइट मैप बनाना पड़ता है और बना के आप डेवलपर को देते हो कि इसको अपलोड करो, और अपलोड करने के बाद वो साइट मैप विजिबल होता है। तो हरप्रीत की वेबसाइट में साइट मैप कैसे बना? हरप्रीत, आपने बनाया था? नो सर। तो ये कैसे बना? सर्च कंसोल से सर। नहीं, सर उसमें लिखा है ना सर, जनरेटेड बाय योस्ट एसईओ। योस्ट एसईओ। जब भी आप योस्ट एसईओ डाउनलोड करते हो या इंस्टॉल करते हो तो आपकी वेबसाइट, योस्ट क्या करता है, जो भी अपने एंड पे एसईओ पॉइंट ऑफ व्यू से चेंजेस कर सकता है वो कर लेता है। तो साइट मैप भी उसी का पार्ट है कि मान लो अगर योस्ट ने क्या किया, साइट मैप आपके लिए खुद ही जनरेट कर दिया, ऑटोमेटिकली जनरेट कर देता है। और इसमें ये भी रहता है जैसे जैसे आप आगे और यूआरएल्स ऐड करोगे, ठीक है, तो आगे वो और यूआरएल्स भी आपके उसमें ऐड करता जाएगा। आया समझ में? अब ये ओपन ही नहीं हो रहा है, पता नहीं क्या प्रॉब्लम है इसको।
अब ये देखो यहाँ पे भी ऑप्शन है, ये दूसरी वाली वेबसाइट ओपन हो गई। सिंपल सा फॉर्मेट है कि आप यहाँ पे वेबसाइट का यूआरएल डालो, यूआरएल मेंशन करते ही आपकी वेबसाइट का वो साइट मैप क्रिएट कर देंगे एज पर द यूआरएल्स, जितने यूआरएल्स उसमें मेंशन्ड है। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, वेबसाइट का यूआरएल ऐड किया और गो टू क्रिएशन में गए। अब जिसने योस्ट एसईओ प्लगइन इंस्टॉल किया है उसको साइट मैप क्रिएट करने की या इतना सोचने की जरूरत नहीं है। बट अगर आपके पास योस्ट के अलावा कोई और प्लगइन है या फिर आपके पास वर्डप्रेस वेबसाइट ही नहीं है, तो आपको किसी एक्सटर्नल वेबसाइट से साइट मैप जनरेट करके आपको अपने डेवलपर को देना पड़ेगा, और वो डेवलपर क्या करेगा, आपकी वेबसाइट के रूट फाइल में वो साइट मैप सेव करेगा। कहाँ सेव करेगा? आपकी वेबसाइट के रूट फोल्डर में वो साइट मैप सेव करेगा। एक चीज ये। अब चलो साइट मैप के अंदर क्या क्या एलिमेंट्स होते हैं वो हम देखते हैं। ये थोड़ा सा टेक्निकल हो जाएगा, ये वाला जो पार्ट है थोड़ा सा टेक्निकल हो जाएगा, तो जितना आपको समझ में आया उतना समझिएगा। इसके बाद मैं आपको मेरे इसी XML साइट मैप वाले एक वीडियो का लिंक दूंगा, वो देख लेना, तो आपको और ज्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगा। क्लियर? देखो मैंने आपको साइट मैप ओपन करके बताया, आपने देखा XML साइट मैप। मैं वापस दिखा देता हूँ। ये मैंने XML साइट मैप ओपन किया, ठीक है। वैसे कि वैसे मैं एक और बड़ी सी वेबसाइट ले लेता हूँ, स्नैपडील। इसका भी मैं साइट मैप एक बार ओपन कर लेता हूँ। सर ये कोनन में कभी कभी ये नॉट सिक्योर क्यों आता है? SSL सर्टिफिकेट एक लेना पड़ता है, HTTPS लगता है जिससे, तो अगर जब तक आप SSL सर्टिफिकेट नहीं लेते हो तब तक वो नॉट सिक्योर आता है। अभी मैंने स्नैपडील की वेबसाइट ओपन कर ली है, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ sitemap.xml। देखें ये साइट मैप यहाँ पे ओपन हो गया। अब आपको लग रहा होगा ये क्या है, ये तो हमें समझ ही नहीं आ रहा है, पढ़ने में ही नहीं समझ आ रहा क्या है, ठीक है। लेकिन मैं आपको ये भी पूरा बता देता हूँ। ये स्नैपडील का पूरा साइट मैप ओपन हुआ। अब आप यहाँ पे देखो लोकल लिखा हुआ है, लास्ट मॉडिफाइड लिखा हुआ है, सारी चीजें कुछ 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 यहाँ पे डेटा दिया हुआ है। फिर मैं इसको भी अगर ओपन करना चाहूँ तो यहाँ से लेके यहाँ पे और ओपन करता हूँ, ये नहीं होता, यहाँ नहीं हो रहा। अब बात ये है कि साइट मैप में ये क्या लिखा हुआ है, लोकल, लास्ट मॉडिफाइड, ये थोड़ा सा मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। अगर आपको इजीली समझ में आ जाए तो समझ लेना, बाकी ज्यादा लोड मत लेना, क्योंकि इतना ज्यादा डीप आपको अभी इस लेवल पे जाने की नीड नहीं है। जैसे जैसे आप इस पे काम करोगे आगे अगर एसईओ में, तो आप खुद ही समझ जाओगे। XML साइट मैप दो तरीके के होते हैं। XML साइट मैप के अंदर भी टाइप्स होते हैं, अच्छे से सुनना। एक होता है इंडेक्स साइट मैप। क्या होता है? इंडेक्स साइट मैप। इंडेक्स साइट मैप का मतलब है कि मान लो मेरी वेबसाइट में
जितने भी मान लो पेजेस वाला सेक्शन है तो पेजेस वाला सेक्शन एक साइट मैप के अंदर डाल दिया, इमेजेस वाला सेक्शन है तो वो एक के अंदर डाल दिया। तो इंडेक्स साइट मैप बोलता है कि जितने भी यूआरएल्स हैं आपकी साइट मैप में या एक वेबसाइट में, वो सारे के सारे इंडेक्स साइट मैप के अंदर आएंगे। जैसे मैं यहाँ पे आपको छोटा वाला एग्जांपल देता हूँ हरप्रीत की वेबसाइट में। अब हरप्रीत की वेबसाइट में आप देखो क्या है, जितने भी पेजेस हैं तो ये पेजेस का साइट मैप है, पेजेस का इंडेक्स साइट मैप है। आप देखो इंडेक्स लिखा हुआ है, यहाँ पे आपको इंडेक्स दिख रहा है स्क्रीन में? यस सर। यस सर। दिख रहा है प्रॉपरली या नहीं? ये इंडेक्स देख रहे हो, यहाँ पे इंडेक्स लिखा हुआ है, ये 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 इंडेक्स लिखा हुआ है। यस सर। अब जैसे ही मान लो ये पेज वाला इंडेक्स है, मैं इस पे क्लिक करता हूँ तो ये सारे पेजेस इसके अंदर लिस्ट हो गए। क्या हो गए? सारे पेजेस इसमें आ गए, जितने भी पेजेस हरप्रीत ने बना रखे हैं। तो अब मैं वापस यहाँ पे आता हूँ तो यहाँ पे क्या है, एक्सएमएल साइट मैप के अंदर एक तो है इंडेक्स साइट मैप, हाउ मेनी यूआरएल साइट मैप्स अ वेबसाइट हैव। तो उस इंडेक्स साइट मैप के अंदर सारे यूआरएल्स होंगे एक ही कैटेगरी के, ठीक है। फिर दूसरा है यूआरएल साइट मैप जिसके अंदर फाइनल इंफॉर्मेशन होगी वेबसाइट की। तो यहाँ पे अब देखो आप, ये जो है मान लो ये लोकल एसईओ सर्विसेज, ये क्या है, फाइनल इंफॉर्मेशन वाला पेज है। इसके अंदर फाइनल इंफॉर्मेशन है उस पर्टिकुलर पेज की, ठीक है। यहाँ तक सबको क्लियर हो रहा है? यस सर। इतना लो क्यों साउंड कर यस रहे हो? सर। यस सर। यस यस देखो अगर नहीं हो रहा है तो मैं वापस से समझाऊं, और ये बहुत ज्यादा मैं डीप टेक्निकल जा रहा हूँ। इतना टेक्निकल आपको एसईओ में वैसे इनिशियली जाने की जरूरत नहीं होती है, पर ये है कि मेरा ये रहता है कि आपको एटलीस्ट पॉइंट थोड़ा सा क्लियर हो कि कभी भी कोई बात निकले तो आपके पास हो, हाँ मेरे पास इंफॉर्मेशन है उससे रिलेटेड। ये नहीं हो कि आप बेसिक बस हाँ सर एसईओ कर लेंगे और उसने कुछ साइट में आपको इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछा तो आप बता ही नहीं पाओ। यहाँ तक सबको समझ में आया? साइट मैप दो टाइप के होते हैं, एक होता है इंडेक्स साइट मैप, एक होता है यूआरएल साइट मैप। इंडेक्स साइट मैप में मैंने आपको हरप्रीत की वेबसाइट का एग्जांपल दिया कि उसमें पहला तो एक इंडेक्स है, उस इंडेक्स के अंदर सारे यूआरएल्स हैं। अब चाहे इसके लिए हम यहाँ पे और देखें, मैं वापस पीछे गया, अब यहाँ पे इंडेक्स काय का है, अगर हरप्रीत आप कुछ भी ब्लॉग पोस्ट करते हो, क्या है, कुछ भी ब्लॉग पोस्ट करते हो तो आप देखो यहाँ पे पोस्ट साइट मैप है। अभी तक आपने एक ब्लॉग पोस्ट किया है, यहाँ वही जो वर्डप्रेस का पोस्ट किया हुआ होता है हेलो वर्ल्ड, वही किया हुआ है। देखो यहाँ पे जैसे जैसे आप ब्लॉग ऐड करते जाओगे तो यहाँ पे ये ब्लॉग्स ऐड होते जाएंगे। यहाँ तक समझ में आया? यस सर। अब यहाँ पे आप देखो ये है यूआरएल साइट मैप। ये क्या है? स्नैपडील का यूआरएल साइट मैप है जिसमें आप देखो फाइनल प्रोडक्ट है, ये फाइनल प्रोडक्ट है। अब इस प्रोडक्ट को अगर हमें ओपन करना है तो हम यहाँ से ओपन कर सकते हैं। ये बर्ड हाउस यहाँ पे आपको दिखने लग गया। तो हम अभी जो साइट मैप देख रहे हैं ये यूआरएल साइट मैप है। यहाँ तक क्लियर? यहाँ तक सब मेरे साथ हैं? इंडेक्स साइट मैप, यूआरएल साइट मैप, यस सर। सर ठीक है। यूआरएल साइट मैप पे फाइनल जो पेज है उस पे लैंड करेंगे ना अपन? यस यस, यूआरएल साइट मैप मतलब उस पर्टिकुलर यूआरएल का साइट मैप, ठीक है। अब एक्सेल मैप फॉर वेब पेजेस, जो ऐसे अभी हमने हरप्रीत की वेबसाइट का देखा, सारे वेब पेजेस का साइट मैप था। फिर एक होता है इमेज का साइट मैप जो सारी इमेजेस का होता है। फिर अगर वेबसाइट में कुछ वीडियोस हैं तो उनका भी साइट मैप वो वहां पे बना देता है कि भाई ये वीडियोस का साइट मैप है। तो गूगल क्रॉल करेगा तो हर कैटेगरी को अलग अलग तरीके से वो इंडेक्स कर सकता है। अब साइट मैप इंपॉर्टेंट क्यों है? साइट मैप आपके लिए इंपॉर्टेंट क्यों है? तो सीधी सी बात है, साइट मैप आपके मतलब सर्च इंजन को हेल्प करता है कि आपके पेजेस इजीली डिस्कवर कर सकें, आपके पेजेस इजीली देख सकें कि हाँ कोई अगर नया पेज अपडेट हुआ है या फिर कुछ और
अगर डेटा देखना हो तो वो देख सकें। अगर मान लो कि आपकी वेबसाइट में 500 पेजेस है और अंदर ही अंदर पेजेस हैं, एक पेज है एसईओ, एसईओ के अंदर आपका लोकल एसईओ है, लोकल एसईओ के बाद अंदर अगर आपका गूगल माय बिजनेस लिस्टिंग या गूगल माय बिजनेस ऑप्टिमाइजेशन की तरह अगर पेज है, तो अंदर ही अंदर पेजेस में हो सकता है सर्च क्रॉलर्स कोई पेज मिस कर लें। इसीलिए अगर हम साइट मैप बनाते हैं तो वो पेज मिस नहीं होते हैं और वो सारे पेजेस को कंसिडर करता है। अब सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कई बार इंटरव्यू में पूछ लेते हैं कि अच्छा आपको साइट मैप के बारे में इंफॉर्मेशन है तो ये बताओ साइट मैप की साइज क्या होती है। ठीक है, तो जो वेबसाइट्स में जिसमें बहुत ज्यादा पेजेस होते हैं तो साइट मैप हेल्प तो करता है, लेकिन ये है कि साइट मैप की साइज रहती है 50 MB। कितनी साइज रहती है उसकी? 50 MB, और 50 MB के अंदर वो अराउंड 50,000 URLs सेव कर सकता है। ठीक है, अगर आपकी वेबसाइट में ज्यादा यूआरएल्स हैं या इससे ज्यादा अगर आपका ब्रेक हो रहा है तो आपको मल्टीपल साइट मैप्स में ब्रेक करना पड़ेगा। जनरली जो ई कॉमर्स वेबसाइट्स होती हैं या बड़ी वेबसाइट्स होती है जिनमें 1 लाख 2 लाख यूआरएल्स होते हैं, ऐसी बहुत कम वेबसाइट्स होती है, लेकिन अगर होती है तो उनके लिए फिर साइट मैप की 2 फाइल में ब्रेक करना होता है। अब साइट मैप का फॉर्मेट क्या है? तो फॉर्मेट में मैंने आपको देखो यहाँ पे, मैं इसमें बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा, ये 3 चीजें बताऊंगा आपको। 3 चीजें ये और एक ये यूआरएल। ठीक है, तो यूआरएल तो आप देखोगे यहाँ पे, आप यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे क्या आ रहा है, हर जगह यूआरएल आ रहा है। एक चीज ये, बाकी 3 चीजें क्या बता रहा है? लास्ट मॉडिफाइड, चेंज फ्रीक्वेंसी और प्रायोरिटी। क्या बता रहा है? लास्ट मॉडिफाइड, चेंज फ्रीक्वेंसी और प्रायोरिटी। लास्ट मॉडिफाइड का मतलब ये है कि सर्च क्रॉलर्स को ये हिंट मिल जाएगा कि अच्छा लास्ट इन्होंने कब चेंज किया। अगर इन्होंने रिसेंट में कुछ चेंज किया है तो फिर हम उस हिसाब से क्रॉल कर लें और हमारा जो डेटा है उसको अपडेट करें। तो लास्ट मॉडिफाइड का मतलब ये है, जैसे ये बता रहा है 2020 9 24 क्या बता रहा है, इसके हिसाब से लास्ट मॉडिफाइड इन्होंने किया है। फिर उसके बाद चेंज फ्रीक्वेंसी। चेंज फ्रीक्वेंसी में क्या होता है कि आप सर्च कंसोल को, सर्च इंजन को बताते हो कि हमारी चेंज फ्रीक्वेंसी क्या है। चेंज फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या है? ऑलवेज, आरली, डेली, मंथली। आप चेंज कितनी देर में, कंटेंट अपनी वेबसाइट का कितनी देर में चेंज करते हो। तो सर्च इंजन क्या है, उस सर्च क्रॉलर क्या है, उस अकॉर्डिंग आपकी वेबसाइट की क्रॉलिंग का पूरा प्लान बनाता है। तो वो चेंज फ्रीक्वेंसी हमें यहाँ पे मेंशन करनी पड़ती है। ये बड़ी वेबसाइट्स में, जनरली ई कॉमर्स वेबसाइट या वेबसाइट विद बिग यूआरएल्स, वहां पे हम सब चीजें मेंशन करते हैं, अदरवाइज ये सारी चीजें ऑप्शनल है, इसलिए आपको हरप्रीत की वेबसाइट में ये सारी चीजें नहीं दिखेगी। फिर इसके बाद नेक्स्ट आता है प्रायोरिटी। अब प्रायोरिटी में हम ये देखते हैं कि एक पर्टिकुलर वेबसाइट में 500 यूआरएल है, तो 500 को 500 आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं हो सकते। कोई बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कोई कम इंपॉर्टेंट है, तो इसलिए प्रायोरिटी सेट करते हैं कि यहाँ से 0 से लेके 1 तक की प्रायोरिटी। तो 0.75 प्रायोरिटी है। फिर इसके बाद 0.85 प्रायोरिटी भी होती है कुछ यूआरएल्स की, कुछ को आप 0.5 पे रखते हो। तो जिस हिसाब से आप प्रायोरिटी सर्च सेट करते हो उस हिसाब से सर्च इंजन उन यूआरएल्स को वेटेज देता है और उनको क्रॉल करता रहता है, या उनमें मतलब फोकस करता रहता है कि हाँ इनको मैं वापस बार बार क्रॉल करता रहूं। क्रॉल करने के साथ ये सारे इंपॉर्टेंट यूआरएल्स हैं तो मैं इनको भी शो करता रहूं। अब कितने लोगों को यहाँ तक आज वाला लेक्चर समझ में आया? जेसन, सर प्रायोरिटी वाला फिर से बता सकते हैं आप? प्रायोरिटी का मतलब ये है कि आपने अपने यूआरएल में प्रायोरिटी सेट कर दी 0 से 1 तक, कोई भी फिगर 0.75, 0.65, 0.55, 0.85। अब आप जो भी फिगर सेट कर रहे हो, मान लो जितना मैक्सिमम होगा 1 तक, उस हिसाब से सर्च इन क्रॉलर को हिंट्स मिल जाएंगे कि हाँ ये आपके लिए यूआरएल कितना इंपॉर्टेंट है, और जितना इंपॉर्टेंट है उस हिसाब से फिर वो अपना क्रॉलिंग भी और इम्प्रूव कर सकते हैं। तो सर ये चीज हमको ना डेवलपर को देनी होती है? यस, हम डेवलपर को देते हैं। मान लो आपका होम पेज है तो उसकी प्रायोरिटी क्या है? कैटेगरी वाला पेज है, प्रोडक्ट पेज है। अब कैटेगरी वाला पेज की प्रायोरिटी ज्यादा होगी एज कंपेयर टू प्रोडक्ट पेज, क्योंकि प्रोडक्ट के तो 500 यूआरएल्स बनेंगे, कैटेगरी के तो 30-40 यूआरएल्स बनेंगे। तो कैटेगरी पेज की प्रायोरिटी होगी 0.85, जैसे एक एग्जांपल है, आप कुछ भी ले सकते हो।
होम पेज की प्रायोरिटी होगी 1। तो इस तरह से आप मतलब कुछ भी फिगर ले सकते हो। यस, अब कितने लोगों को अभी तक वाला ये साइट मैप वाला पार्ट समझ में आया? शिप्रा, आ गया सर। So अब ये one is साइट the मैप most priority, right? One is the most वन इज priority. द मोस्ट प्रायोरिटी। अब ये साइट मैप हम अपलोड कहाँ करते हैं? साइट मैप हम अपलोड करते हैं वेबसाइट की रूट फाइल में। कहाँ अपलोड करते हैं? रूट फाइल। वेबसाइट की रूट फाइल में। अब रूट फाइल में कैसे अपलोड करते हैं? वैसे तो ये डेवलपर बताता है, लेकिन आपको देखना है कैसे अपलोड करते हैं। तो मैं आपको एक वीडियो दे देता हूँ, आप उस वीडियो के बेसिस पे समझ जाओगे कि हम रूट फाइल में कैसे अपलोड करते हैं। ये तो दूसरा है। चलो मैं आपसे एक वीडियो भी शेयर करूंगा, लेकिन आप ये समझो कि वेबसाइट की रूट फाइल में आप इसको अपलोड कर सकते हो। क्लियर? और अगर आपने योस्ट एसईओ प्लगइन ले लिया है, योस्ट एसईओ प्लगइन इंस्टॉल कर रखा है, तो आपकी वेबसाइट में साइट मैप ऑटोमेटिकली जनरेट हो जाएगा। जैसे हरप्रीत की वेबसाइट में हमने देखा ये साइट मैप ऑटोमेटिकली जनरेट हुआ है बाय योस्ट एसईओ। और जैसे जैसे आप इसमें पेजेस अपडेट करते जाओगे तो ये क्या करेगा, आपके लिए ऑटोमेटिकली पेजेस भी अपडेट कर देगा। अब मैंने यहाँ पे एग्जांपल शो कर रखा है, हाउ टू क्रिएट एन एक्सएमएल साइट मैप। एक्सएमएल साइट मैप में आप क्या करोगे, आपने योस्ट एसईओ में अगर इनेबल कर रखा है, योस्ट एसईओ में इनेबल कर रखा है, तो उसके सेटिंग्स वाले पार्ट में आपको उसको ऑन करना रहता है। जनरली इंस्टॉल करती वो ऑन रहता है, और बाय चांस कुछ लोग होते हैं जिनको बंद करना है, तो उनको साइट मैप ऑफ करने का भी फीचर यहाँ पे अवेलेबल है। मैं आपको दिखा दूं, जैसे तो वाई साइट पे बंद क्यों करने का जैसे जरूरत पड़ता है? What is it? Why? भाई आपको चाहिए कि भाई मेरे को योस्ट एसईओ का साइट मैप नहीं चाहिए, मेरे को मैनुअली खुद का डालना है, ऐसे में क्या करोगे? ये रहा एक्सएमएल साइट मैप। अगर मैंने अब यहाँ पे ऑफ कर दिया, ठीक है, अगर मैंने ऑफ कर दिया तो फिर अब ये हरप्रीत की वेबसाइट में साइट मैप शो नहीं करेगा। मैंने यहाँ ऑफ कर दिया, यहाँ पे अब मैं देखो यहाँ पे डाल रहा हूँ साइट मैप डॉट XML। कहाँ गया? बट मैं इसको वापस से ऑन कर देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ तक सबको समझ में आया साइट मैप वाला पार्ट? आपको ऐसा तो नहीं लगा बहुत बोरिंग हो गया? नहीं। सर एक ये जानना था सर, जब योस्ट एसईओ अपना साइट मैप जनरेट करता है तो उसमें फ्रीक्वेंसी और प्रायोरिटी कैसे सेट करते हैं वो? इसमें नहीं हो पाएगी, इसीलिए कह रहा हूँ। वो फिर आप मैनुअल जो मैंने अभी टूल से नहीं बनाया था साइट मैप, Yes, जो sir. मैंने साइट मैप जनरेटर से, वहां पे आप जनरेट कर सकते हो। और नहीं तो फिर आपको फिर डेवलपर के पास बैठना पड़ेगा, डेवलपर को बताना पड़ेगा, क्योंकि साइट मैप बनाने का काम डेवलपर का होता है। आपको केवल उसको इंस्ट्रक्शंस देने होते हैं कि भाई मेरे को साइट मैप बना के दो। जब भी डेवलपर वेबसाइट डेवलप करता है तो आपको उसको इंस्ट्रक्शंस देने होते हैं कि भाई मेरे को साइट मैप इस तरह का चाहिए। समझ में आई बात? अभी जो देखो मैंने आपको क्या है, थोड़ा सा एक्स्ट्रा ऊपर के लेवल का मैंने आपको जो है साइट मैप का वो पिक्चर दिखा दिया है। जनरली जो पिक्चर दिखाया जाता है साइट मैप का, कि साइट मैप दो टाइप के होते हैं, XML और HTML। साइट मैप जनरेटर से आप साइट मैप जनरेट कर सकते हो और रूट फाइल में अपलोड कर सकते हो। इससे ज्यादा ये चेंज फ्रीक्वेंसी, ये लास्ट मॉडिफाइड, ये आप बहुत कम वेबसाइट में देखोगे, हर वेबसाइट में आपको दिखेगा भी नहीं। पर ये था कि मैंने कहा चलो आपको दिखाऊं सारा पूरा। तो अभी आपके पास जिस लेवल की वेबसाइट है ना, उसमें बहुत ज्यादा जरूरत भी नहीं है आपको बहुत ज्यादा मतलब इसमें घुसने की, भाई मैं कैसे चेंज फ्रीक्वेंसी करूं।
बट ये आपको अवेयरनेस होनी चाहिए तो आप फ्यूचर में कर पाओगे। अच्छा, अभी मैंने देखा necklock.com हमारी जो वेबसाइट है उसके ऊपर प्रायोरिटी 111 ऑल प्रायोरिटी 1 है, तो वो आपके डेवलपर हाँ ने जी, प्रायोरिटी 1 सब कर दी। डेवलपर ही हाँ, बनाता है, मैं आपको कह रहा हूँ ना, डेवलपर ही या बनाता है। तो अब या डेवलपर को तो पता नहीं कौन सा प्रायोरिटी है क्या है, डेवलपर ने कहा 1 कर दो, जो होगा देखा जाएगा। अच्छा, तो मतलब यस, 1 किया है तो मतलब फायदा है या अच्छा नहीं है? आप अच्छा सबको है, ही 1 कर रहे हो तो एक्चुअल में तो आप 1 की वैल्यू खत्म कर रहे हो। अच्छा। नहीं, ऐसे तो हमारे 5 ही पेज है, 5 पेजेस है। अच्छा, अब बात ये आती है कि हम हमारे साइट मैप को गूगल को कैसे सबमिट करें। गूगल को कैसे सबमिट करें कि भाई हमने साइट मैप भी बना लिया, गूगल को कैसे बताएं। तो आपका ये गूगल सर्च कंसोल में साइट मैप का ऑप्शन है। क्या ऑप्शन है? साइट मैप का ऑप्शन है। तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, अपने साइट मैप का यूआरएल मेंशन कर सकते हो। कहाँ पे? इस वाले साइट मैप वाले ऑप्शन में। तो मैंने यहाँ पे डाला साइट मैप डॉट XML, आगे यूआरएल लिखा हुआ है 8byteinfotech.com, मैंने केवल ये सबमिट किया। तो यहाँ से ये साइट मैप सबमिट हो जाएगा। अब उसके बाद ये कहेगा कि गूगल विल पीरियडिकली, फिलहाल तो ये कुडंट फैच, मैंने वो यूज से बंद कर दिया था, अभी तो ऑन है। थोड़ी देर लगेगी लगता है वापस अपडेट होने में। तो कितने लोगों को साइट मैप वाला पार्ट समझ में आ गया? या समझ गए। यस सर। अच्छा, अब इस साइट मैप को हमें, जो लास्ट पार्ट रहता है, जब आपका अगर मान लो कि ये सब कुछ कंप्लीट हो गया, तो लास्ट पार्ट यही रहता है कि आप साइट मैप को गूगल सर्च कंसोल में सबमिट कर दें, दैट्स इट। ये रहा आपका साइट मैप का, मैं ये यूआरएल यहाँ से ले लेता हूँ और मैं इसको लेके सर्च कंसोल में यहाँ पे सबमिट कर देता हूँ। ठीक है, तो जो साइट मैप का यूआरएल है मैंने ले लिया। अब यहाँ पे देखो नीचे आ गया आपका सक्सेस। तो ये आपका साइट मैप हमने यहाँ सबमिट कर लिया। अब साइट मैप सबमिट कर लिया तो मतलब आपकी वेबसाइट अब गूगल क्रॉल कर लेगा। यहाँ पे साइट मैप का पार्ट खत्म हो जाता है। अब सबमिट कैसे करते हैं मैंने यहाँ पे दे रखा है, तो आपको वही मैंने अभी पार्ट जनरली बताया। ठीक है, तो ये सारा था आपका साइट मैप वाला पार्ट। अब साइट मैप के बाद नेक्स्ट एक पार्ट आता है, वो आता है robots.txt फाइल। क्या आता है? robots.txt फाइल। इसके बारे में कुछ आइडिया है आपको? क्वेश्चन ये आता है, व्हाट इज robots.txt फाइल? सर ये इसलिए यूज करते हैं जैसे लाइक इफ यू डोंट वांट सम ऑफ आवर पेजेस टू बी indexed by Google crawlers, so mention those pages inside this txt file, so then Google will not scan those pages. तो ठीक है, तो आपको ये भी बता सकता है कि कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं? एनीवन जो ये बता पाया कि आप इन पेजेस को कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं robots.txt फाइल को? सर डू फॉलो। ओके, ठीक है। तो सिंपल सी पहली बात तो ये है, व्हाट इज अ robot.txt फाइल? बेसिकली इट्स अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस। कई बार आपको पता होता है कि यार मेरी वेबसाइट का ये यूआरएल है, मैं क्रॉल नहीं करवाना चाहता, मैं गूगल पे
पब्लिकली अवेलेबल नहीं करवाना चाहता इस पर्टिकुलर यूआरएल को, तो हम चाहते हैं कि उस यूआरएल को हटा दिया जाए या गूगल उसको क्रॉल नहीं करे। तो अब ये हम कैसे गूगल तक पहुंचाए कि ये वाली पर्टिकुलर जो यूआरएल है इसको आप फॉलो नहीं करें। तो उसके लिए यहाँ पे क्या होता है, बेसिकली इट्स अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस फॉर सर्च crawlers on which URL to follow or not। सर्च क्रॉलर्स के लिए ये इंस्ट्रक्शंस होते हैं कि कौन से यूआरएल्स को फॉलो करना है या कौन से यूआरएल्स को फॉलो नहीं करना। बेसिकली अगर हम बात करें तो जैसे आपकी वेबसाइट है, तो वेबसाइट में आप कौन सा पेज चाहोगे कि दूसरे यूजर्स या दूसरे लोग नहीं देख पाए, दूसरे लोग उसको एक्सेस नहीं कर पाए, तो वो पेज होता है एडमिन वाला पेज। कौन सा पेज होता है? एडमिन वाला। समझ में आया robot.txt क्या होता है? सर आपकी आवाज लास्ट में आई नहीं सर। अब क्लियर आ रही है? हेलो, अब क्लियर आ रही है? यस सर। ओके, तो robot.txt फाइल क्या है? सर्च क्रॉलर्स के लिए इंस्ट्रक्शन है। अगर हम कोई पेज चाहते हैं कि हम की क्रॉल नहीं करे सर्च इंजन, तो हम उसके लिए robot.txt फाइल क्रिएट करते हैं। अब कोई बता सकता है ऐसे कौन कौन से पेज है जो हम नहीं चाहते सर्च इंजन क्रॉल नहीं करे? या द पर्टिकुलरली अब हमारा मतलब कोई भी वेबसाइट का खुद का मेंबर्स है, वही लॉग इन करते हैं, वही ओनली द पर्सन Yes, हु एडमिन पेज हम चाहते हैं क्रॉल नहीं करे। अब ये तो हमारी वेबसाइट बहुत छोटी वेबसाइट है, तो उसमें हम केवल एडमिन पेज चाहते हैं। बहुत सारी ऐसी वेबसाइट्स होती हैं जिसमें जैसे बहुत सारा इमेजेस वाला कंटेंट है या कुछ और कंटेंट है, तो वो क्या करते हैं कि ये सारे इमेजेस आप क्रॉल नहीं करो, ये सारे आप फाइल्स क्रॉल नहीं करो। जैसे मैं बात करूं अगर facebook.com/robots.txt, ये देखो कितनी सारी चीजों में लिखा हुआ है डिसअलाउ 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 डिसअलाउ। एल्बम, फेसबुक का जो album.php है उसको डिसअलाउ, इसको आप क्रॉल नहीं कर सकते, इसको क्रॉल नहीं कर सकते। और फेसबुक की फाइल से उससे हमें क्या करना है, लेकिन अगर आप देखोगे तो डिसअलाउ में कितनी सारी चीजें लिखी हुई है। देखा, robot.txt फाइल का भी फॉर्मेट यही रहता है, जो भी आपकी वेबसाइट का यूआरएल है तो आप स्लैश यूज करोगे robots.txt, इस तरह से आप यूज कर सकते हो। हर वेबसाइट में robot.txt फाइल आपको यहीं पे इसी तरह से अवेलेबल होगी। robot.txt फाइल भी आपके रूट फोल्डर में सेव होगी। कहाँ सेव होगी? रूट फोल्डर में। मतलब robot.txt रीड नहीं करेगा, क्रॉल रीड नहीं करेगा, ऐसे नॉर्मल पब्लिक robot.txt फाइल में robot.txt में जो फाइल हम मेंशन करेंगे तो वो उसको क्रॉल बाद नहीं में करेगा। रीड नहीं कर। यस, या लेकिन वो सबको अलाउ भी नहीं करेगा ना, पब्लिक को, मतलब हम्म। पब्लिक को भी नहीं दिखेगा और यहाँ रोबोट पे को भी नहीं दिखेगा। यहाँ पे मेरा एक छोटा सा वीडियो है robot.txt का, तो मैं आपको इसका यूआरएल शेयर कर रहा हूँ। क्या बात है। ओके ओके, तो मैं आपको ये यूआरएल शेयर कर रहा हूँ। ये यूआरएल मेरा robot.txt का एक्सप्लेनेशन है, 26 मिनट का ये वीडियो है। ठीक है, अगर टाइम मिले तो इसको देख लेना, तो आपको क्लैरिटी हो जाएगी व्हाट इज robot.txt। मैंने इसमें पूरा इम्प्लीमेंट करके भी बताया A to Z तक, एंड तक, रूट फाइल में कैसे सेव होगा, हर चीज मैंने इसमें आपको इम्प्लीमेंट करके बताई है। तो एक बार आप ये robot.txt फाइल देख लेना तो आपको क्लियर होगा।
पहली चीज। दूसरी चीज, मैं इसको वैसे आगे एक्सप्लेन तो करूंगा ही करूंगा। क्या मैं ज्यादा टेक्निकल तो नहीं हो रहा हूँ कि आपको बिल्कुल ऐसा लग रहा हो, बोरिंग सा फील हो रहा हो? नहीं नहीं, हरप्रीत, ऑल इंफॉर्मेशन वी आर गेटिंग। तो ऐसा तो नहीं है आपके लिए वो इंफॉर्मेशन यूजफुल नहीं है? मानस, हेलो मानस। Yes, sir. Very much useful, sir. ओके, फिर ठीक है। मतलब क्या है, ऐसा लगता है कई बार इंटरेक्शन वन वे चलता है ना, तो मेरे को थोड़ा सा डाउट फील होने लग जाता है। अब सिंपल सी बात है, robot.txt फाइल क्या है? तो मैंने आपको बताया है, robot.txt फाइल सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन से कहाँ रहती है ये फाइल? तो आपकी वेबसाइट का रूट फोल्डर है, वहां पे रहती है। आप ये वीडियो देखोगे आज, आपको सब समझ में आ जाएगा साथ साथ। ये मैंने आपसे जो शीट शेयर कर रखी है, मैंने यहाँ पे इस वीडियो का यूआरएल भी दिया है। ये वेबसाइट के आपके रूट फोल्डर में रहती है। गिव सर्च इंजन क्रॉलर इंस्ट्रक्शंस, जैसा मैंने बताया, कौन सा पेज आपको क्रॉल करना है और कौन सा क्रॉल नहीं करना है। अब robot.txt में एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन कि भाई robot.txt क्यों कहते हैं इस फाइल को, और क्या सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन किस टाइप से होते हैं। तो robot.txt फाइल प्लेन टेक्स्ट फॉर्मेट फॉलो करती है। जैसे ये प्लेन टेक्स्ट फॉर्मेट है, आप देखोगे, ठीक है, इसमें डिसअलाउ, अलाउ, इस तरह से इंस्ट्रक्शंस होते हैं, बट प्लेन टेक्स्ट फॉर्मेट होता है, जिसको हम रोबोट्स एक्सक्लूजन स्टैंडर्ड भी बोलते हैं। अब आप बोलोगे रोबोट्स एक्सक्लूजन स्टैंडर्ड क्या है? तो सिंपल सी बात है, ये रोबोट्स एक्सक्लूजन स्टैंडर्ड का मतलब ये है कि सेट ऑफ प्रोटोकॉल्स यूज्ड टू कम्युनिकेट विद सर्च क्रॉलर्स या सर्च रोबोट्स। सर्च क्रॉलर्स को सर्च रोबोट्स भी बोला जाता है या रोबोट्स भी बोला जाता है। तो उनसे किस तरीके से कम्युनिकेशन होगा, कैसे कम्युनिकेशन होगा, उस कम्युनिकेशन मेथड को रोबोट्स एक्सक्लूजन स्टैंडर्ड कहते हैं। ये इंफॉर्मेशन वैसे इतनी आपके लिए काम की नहीं है, बट यहाँ पे अवेलेबल है, क्योंकि मैंने बहुत ज्यादा इसमें घुस के रिसर्च कर ली थी। So robots exclusion standard, also known as robots exclusion protocol or simply robots.txt, as a standard used by websites to communicate with web crawlers। मतलब वेबसाइट और वेब क्रॉलर्स के बीच में कम्युनिकेशन को स्मूथ करने के लिए ये robot.txt एक तरह से लैंग्वेज भी बोल सकते हो आप, ठीक है। The standard specifies how to inform the web robot about which areas of the website should not be processed or scanned। जैसे यहाँ पे ये बता रहा है वेब क्रॉलर्स को कि कौन से आपको स्कैन करने हैं या कौन से स्कैन नहीं करने हैं। यहाँ तक समझ में आया सबको? राहुल, समझ में आ रहा है? यस सर। सुनील, कैसा चल रहा है सुनील? तो मेरा डाउट ये है सर, व्हाई दिस इज इम्पोर्टेंट इन टर्म्स ऑफ एसईओ? Why this is important in terms of SEO? SEO में भी हमने जैसे प्रोसेस बनाया कि भाई टेक्निकल SEO, ऑन पेज SEO, ऑफ पेज SEO। तो ऑन पेज SEO में जो एलिमेंट्स रहते हैं, तो वो ऑन पेज SEO के एलिमेंट्स का एक सेट ऑफ स्टैंडर्ड बन चुका है कि ये चेक पॉइंट्स को हमें कवर करना है। तो वैसे के वैसे टेक्निकल SEO का robot.txt एक चेक पॉइंट है जो हमें कवर करना है, पहली चीज। दूसरी चीज, अगर आप कोई पेजेस आप मतलब ऐसा है कि जो आपके लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन गूगल सर्च क्रॉलर आ रहा है और उनको क्रॉल कर रहा है, तो गूगल क्रॉलर के पास भी एक क्रॉल बजट है। क्रॉल बजट मतलब कि एक लिमिटेड टाइम है, क्योंकि उसको एक ही टाइम में मतलब बहुत सारी वेबसाइट क्रॉल करनी होती है, तो उसके पास भी एक लिमिटेड टाइम है। वो आधी मतलब पेजेस स्कैन करेगा और निकल जाएगा, फिर कहेगा आधे अगली बार बाद में वापस हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो ऐसे में आपका क्रॉल बजट वेस्ट हो रहा है। एक एग्जांपल सोचने वाली बात है। तो उस क्रॉल बजट को वेस्ट होने से रोकने के लिए हम क्या कर सकते हैं? उन पेजेस को डिसअलाउ कर सकते हैं जो हमें नहीं क्रॉल करवाने। ये भी एक रीजन हो सकता है। तीसरा रीजन ये होता है कि सर्च क्रॉलर सबसे पहले पहले आते हैं तो robot.txt फाइल भी चेक करते हैं। तो robot.txt फाइल में हम अभी आगे मैं आपको बताऊंगा, एक साइट मैप का यूआरएल भी मेंशन कर देते हैं। अलाउ में डिसअलाउ और अलाउ और यूजर एजेंट, तीन स्टैंडर्ड्स यूज होते हैं, वो मैं अभी आगे बताऊंगा तो आपको क्लियर हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे मैंने मेंशन भी किया है, इफ अ robot.txt फाइल इज मिसिंग, सर्च इंजन क्रॉलर्स अज्यूम दैट ऑल पब्लिकली अवेलेबल पेजेस ऑफ द पर्टिकुलर वेबसाइट कैन बी क्रॉल्ड एंड एडेड टू देयर इंडेक्स। सिंपल सी बात है। अब अगर हमने एक्सीडेंटली सर्च इंजन को ब्लॉक कर दिया,
क्योंकि ये क्या बोलते हैं, वर्डप्रेस में ये फीचर होता है ब्लॉक करने का। अगर आपने एक्सीडेंटली ब्लॉक कर दिया तो सर्च स्क्रॉलर्स क्या करेंगे, वो सारे पेजेस अपने इंडेक्स से रिमूव कर देंगे। अब बात ये आती है, आपको robo.txt चाहिए, बिल्कुल चाहिए। अगर आपको कुछ पेजेस एक्सक्लूड करने हैं तो भी ठीक है, अगर नहीं करने तो भी आपके उसमें robot.txt होनी चाहिए फाइल। अब robo.txt के अंदर होता क्या क्या है, तो यहाँ पे देखो यूजर एजेंट, अलाउ, डिसअलाउ और साइट मैप। सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज तो है डिसअलाउ। क्या है सबसे मेन चीज है डिसअलाउ। डिसअलाउ में हम वो पेजेस मेंशन करते हैं कि जो हमें नहीं अलाउ करने। एक चीज यूजर एजेंट क्या है, यहाँ पे यूजर एजेंट है वो सर्च क्रॉलर या वो सर्च क्रॉलर का बॉट जिसके लिए इंस्ट्रक्शंस हैं। अब जैसे हमें तो पता है कि केवल गूगल का सर्च क्रॉलर, लेकिन सर्च क्रॉलर हर कंपनी के जितने भी सर्च इंजन है सबके अपने अपने बन रखे हैं। जैसे यहाँ पे देखो एप्पल के लिए है ये एप्पल बॉट, बाइडू एक और सर्च इंजन है तो ये बाइडू के लिए है, बिंग एक और सर्च इंजन है तो ये बिंग के लिए है, डिस्कॉर्ड एक और सर्च इंजन है तो ये डिस्कॉर्ड के लिए है, फिर ये फेसबुक एक्सटर्नल हिट। तो ऐसे अलग अलग, ये गूगल बॉट, गूगल का जो सर्च इंजन है उसको गूगल बॉट यूजर एजेंट कहा गया है, गूगल बॉट इमेज। आप देखोगे हर एक अलग अलग, लिंक्डइन बॉट, लिंक्डइन कुछ, लिंक्डइन एमएसएन बॉट, एमएसएन का बॉट। तो आप देखोगे यहाँ पे सबके लिए ये इंस्ट्रक्शंस डाल रखे हैं। डिसअलाउ में जिस यूजर एजेंट के लिए आपने डाल रखे हैं वो यूजर एजेंट उस डेटा को एक्सेस नहीं कर पाएगा। तो सबसे पहला जो robo.txt फाइल में रहता है यूजर एजेंट, सेकंड है डिसअलाउ कि कौन सी फाइल डिसअलाउ करनी है। अलाउ को अगर आप ब्लैंक भी छोड़ दोगे तो उसके अलावा बाकी जितनी भी फाइल्स है वो अलाउड होगी। अगर आप स्पेसिफिक मेंशन करोगे अलाउ तो भी आप कर सकते हो। फिर यहाँ पे एक चीज और कर सकते हो, आप साइट मैप का यूआरएल मेंशन करते हो। साइट मैप का यूआरएल मेंशन करना मैंडेटरी नहीं है, अगर आप चाहो तो कर सकते हो, चाहो तो नहीं भी करो। लेकिन साइट मैप का यूआरएल मेंशन करते ही आपके लिए ये होता है कि गूगल को ये मतलब हिंट मिल जाता है कि ये सारी फाइल्स डिसअलाउड वाली है, इसके अलावा जितनी भी फाइल्स है सारी की सारी अलाउड वाली है। अब देखो यहाँ पे अगर यूजर एजेंट स्टार यूज किया, किसी भी इंस्ट्रक्शन में यूजर एजेंट स्टार यूज किया तो इसका मतलब है सारे क्रॉलर्स के लिए इंस्ट्रक्शन हो गए कि आप इनको क्रॉल कर सकते हो। और यूजर एजेंट का स्पेसिफिक नाम लिखा तो आप देख सकते हो, जैसे यहाँ पे यूजर एजेंट स्टार यूज किया है तो मतलब सारे क्रॉलर्स के लिए। कितने लोगों को समझ में आया? नहीं, वाई ये फेसबुक वाले ने अलग अलग क्रॉलर को फेसबुक का डेटा डिसअलाउ बहुत किया है? इंपॉर्टेंट है, कोई भी कोई छोटा से छोटा ब्रीच नहीं कर ले, इसलिए सबको अलग अलग कर रखा है। तो गूगल को कुछ देने अलाउ करेगा और याहू को अलग से अलाउ करेगा ऐसा? गूगल को अलग से करेगा, सबको बिंग अलग को अलग, अलग से? सबके बॉट्स के लिए अलग अलग उसने इंस्ट्रक्शन डाल रखे हैं। सर इसके लिए कोई जनरेटर है कि ये खुद बनाना पड़ता है? इसके लिए भी जनरेटर है, इसके लिए भी जनरेटर है। और अगर आपको कोई यूआरएल डिसअलाउ नहीं करना है तो जैसे यहाँ पे /robots.txt, क्या डिसअलाउ कर रखा है? एडमिन। समझ में आया? Yeah, that admin is by default allowed, disallow, yeah. नहीं, ये robot.txt फाइल भी आपके योस्ट एसईओ ने क्रिएट की है। अब यूजर एजेंट क्या है इसके अंदर, इट स्पेसिफाइज विच क्रॉलर शुड टेक इनटू अकाउंट द डायरेक्टर्स, कि ये जो डायरेक्शन या सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस है किस क्रॉलर के लिए है। तो यहाँ पे देखो अगर यूजर एजेंट गूगल बॉट है तो इंस्ट्रक्शंस आर फॉर गूगल बॉट ओनली। यूजर एजेंट स्टार
सारे क्रॉलर्स के लिए। अब क्रॉलर्स की अगर आपको लिस्ट देखनी है कि कितने क्रॉलर्स हैं हमारे यहाँ, तो मैंने वो भी यहाँ मेंशन कर रखी है। ओपन नहीं हो रही। आप चेक कर सकते हो यहाँ से। अब ये तो यूजर एजेंट हुआ। डिसअलाउ क्या है? डिसअलाउ वो डायरेक्टिव है जो स्पेसिफाई करता है कि आपको ये यूआरएल क्रॉल नहीं करना है। ठीक है, तो आप देखो डिसअलाउ में अगर आपको एंटायर साइट डिसअलाउ करनी है तो आपको यहाँ पे डिसअलाउ में ऐसे स्लैश मेंशन करना है। स्लैश मेंशन करते ही वो डिसअलाउ कर देगा। कोई स्पेसिफिक फाइल मेंशन करनी है तो आप उस फाइल यूआरएल का नाम मेंशन करोगे तो वो डिसअलाउ हो जाएगी। तो ये डिसअलाउ डायरेक्टिव है। फिर अलाउ डायरेक्टिव का मतलब क्या है कि अगर आपको कुछ स्पेसिफिक चीजें अलाउ करनी है तो आप वो मेंशन कर सकते हो, नहीं तो आप ब्लैंक छोड़ोगे तो वो ऑटोमेटिकली आपके वो सारे जो फाइल्स है, अदर फाइल्स है, उनको ले लेगा। फिर साइट मैप हम मेंशन करते हैं कि भाई robot.txt फाइल जैसी सर्च इंजन ने एक्सेस की क्रॉलर ने, उसके बाद ही नीचे साइट मैप का यूआरएल की ये सारे आप यूआरएल्स क्रॉल कर लो। अब बात ये आती है कि यहाँ तक कितने लोगों को समझ में आया। ऑनेस्टली बताना कितने लोगों को समझ में आया। तो समझ में तो आ जाता है। या it's not, it's a information, very good information we can use. पता नहीं चल रहा सर। यस, क्या बोल रहे हो? पता नहीं चल रहा सर आज क्या पढ़ा। पता नहीं चल रहा। यस सर। मैंने कल ही बोला था टेक्निकल में जब हम बात करेंगे तो थोड़ा सा आपके लिए टफ हो सकता है, बट इसमें भी ये है कि अगर आपको जो मैंने वीडियो बोला है अगर आप वो देख लेते हो तो आपको सारी क्लैरिटी हो जाएगी। जेसन, यस सर, आगे सर। समझ में आया कुछ? यस सर। ओके, तो थोड़ा आज और टेक्निकल डिस्कस करें या आज के लिए इतना ही रखें? नहीं बहुत है सर। बहुत है। Yes, sir. हरप्रीत, Yes, sir. क्या कुछ आज से गया? नहीं सर, समझ में आया कि robot.txt में हम क्रॉलर को इंस्ट्रक्शंस देते हैं कि अगर कोई फाइल है उसको हमें नहीं मतलब क्रॉल करवाना है तो उसमें हम उसको इंस्ट्रक्शंस दे देते हैं। ओके, क्लियर। तो मेरे हिसाब से आज के लिए इतना ही रखते हैं। मैं आपको robot.txt फाइल वाला जो वो यूआरएल है वीडियो वो ग्रुप पे भी शेयर कर देता हूँ, तो आप उसको एक बार देखो और फिर उसके बाद कल हम वापस आगे की क्लास लेंगे। आगे हमारा पूरा टेक्निकल एसईओ कंप्लीट कर लेंगे। मैंने ग्रुप पे शेयर कर लिया है अभी। ठीक है, अब किस किस के क्या क्या क्वेश्चंस है? मानस, एनी क्वेश्चंस? हेलो? No, sir, I am good, sir. ओके, तो मेरा सजेशन है कि आप वो वीडियो देखो पूरा प्रॉपर, और वीडियो देखने के साथ साथ आप उस चीज को अगर इम्प्लीमेंट करोगे तो आपको आगे कोई दिक्कत नहीं आएगी। इवन इंटरव्यू में भी कोई पूछेगा ना, आप उसको मतलब इतना ज्यादा इन्फॉर्मेशन दे सकते हो जितना उसने भी शायद नहीं पढ़ी हो। मैं फ्रैंकली बता रहा हूँ, ये इतनी उस नेक्स्ट लेवल की आपको सारी इन्फॉर्मेशन उस वीडियो में मिल जाएगी। सर यस, सर ये वर्डप्रेस में ये रोबोट सॉरी
रूट फोल्डर पे कैसे इसको अपलोड करेंगे अगर अपन यूज नहीं कर रहे हैं तो? राहुल तभी कह रहा हूँ एक बार वो वीडियो देखो, 26 मिनट्स का है, उसमें मैंने पूरा करके बताया है। ओके सर। हाँ, एक बार आप सब वो वीडियो देखो, फिर कल हम वापस से उस पर डिस्कस करेंगे, ठीक है? ओके सर ये सर। फाइल कहाँ पे शेयर करी आपने? मैंने ग्रुप पे शेयर करी है, जो ये बैच का बना हुआ है, मैं आपको भी शेयर कर देता हूँ। और मैंने यहाँ पे इस शीट में भी शेयर कर रखी है। ये YouTube का URL है अपने चैनल में, जो क्या बोलते हैं, 3rd 4th ही वीडियो है, आप देखोगे तो, ठीक है? मैं आपको भी शेयर कर देता हूँ। टेक्निकल में और क्या क्या बचा सर? टेक्निकल में अभी है हमारे पास कैनोनिकलाइजेशन, बहुत सिंपल टॉपिक है कैनोनिकलाइजेशन, और रोबो.txt हो गया, सर्च कंसोल हमारा हो गया और चल भी रहा है। तो मेनली एक कैनोनिकलाइजेशन बचा है और आपका एक पेज स्पीड ऑप्टिमाइजेशन बचा है, जिसको हम डेवलपर को असाइन करते हैं कि आप पेज स्पीड को इम्प्रूव करो, ठीक है? बस ये मेन कुछ पॉइंट्स बचे हैं। इसके अलावा कुछ पॉइंट्स और होंगे तो मैं आज ऐड कर लूंगा। सर एंकर टेक्स्ट ऑप्टिमाइज एंकर टेक्स्ट ऑप्टिमाइजेशन जब आपकी वेबसाइट का पूरा कंटेंट हो जाता है तो उसमें आप इंटरनल लिंकिंग करते हो। कल जो मैंने नहीं बताया था इंटरनल लिंकिंग, यस 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 उसी का ही पार्ट है कि उसमें आप किसी कीवर्ड पे लिंक लगाते हो, कोशिश करते हो, तो वो कीवर्ड पे लिंक लगाना इज एंकर टेक्स्ट ऑप्टिमाइजेशन। यस सर वो मैं आपको बता दूंगा, डोंट वरी। मैं क्या है, सारा का सारा एक वेबसाइट अगर किसी की रेडी हो जाए ना विथ कंटेंट, तो बताने में और इजी रहेगा। हरप्रीत, आपकी वेबसाइट कब तक रेडी हो जाएगी? सर कंटेंट तो मैंने इंसर्ट कर दिया उसमें। ओके, कंटेंट पूरा इंसर्ट कर दिया? यस। चलो ठीक है, तो फिर कल उसको भी रिव्यू करेंगे, ठीक है? ओके, बाय बाय।